हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र में मैंने आपको पान के पत्तों का चमत्कार बताया था। नवरात्र जा चुकी है पर पान के पत्तों का चमत्कार अभी भी बना हुआ है। आज मैं आपको बताती हूँ, आज और कल अगर आप करेंगे पान के पत्तों से कुछ उपाय। एकादशी है दोस्तों, और पान के पत्तों से आज के दिन और स्पेशली कल बुधवार को अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे आपके घर पे धन माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य इन उपायों को करने से माला माल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्र में पूजन में मैंने आपको बताया था किस तरह आपको माता को अर्पण करना है पान। और पैसों की तंगी हो या आकर्षण शक्ति बढ़ाना हो, पान के पत्तों की उपाय कर लेंगे तो बरसेगा आपके घर पे धन और लक्ष्मी। दोस्तों, नवमी या अष्टमी को माता का ध्यान लगा करके घर में मंदिर में गाय के गोबर के उपलों पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गूगल के साथ कुछ मीठा डाल करके माता की धूनी दें। और आप चाहें तो ये काम 9 दिन तक रोज कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी कोई बात नहीं मानता है, आप थोड़ी सी आकर्षण शक्ति अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो चंदन और केसर पाउडर मिला करके पान के पत्ते पर रख लें। फिर माता दुर्गा की तस्वीर के सामने उसको रखें, चंडी स्तोत्र का पाठ करें और फिर रोजाना इस पाउडर का तिलक लगाएं। दोस्तों, अगर आपके हर काम में अड़चने आ रही है तो आज आप माता के मंदिर में जाकर के पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा, एक सुमन कतरी आती है वो, इसके साथ ही लौंग का जोड़ा रख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, पान में आपको सुपारी और चूना नहीं डलवाना है। किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के गलती की क्षमा मांगे कि माता मेरी कोई भी अगर व्यापार में आपको दिक्कतें आ रही है तो आप माता के सामने क्षमा मांगे कि हे माता, मुझसे कोई अनजाने भूल हुई है तो क्षमा करें। पान का बीड़ा अर्पण करें और फिर हो सके तो 9 कन्याओं को भी पान का बीड़ा खिलाएं। दोस्तों, अगर आपके घर पे बुरी नज़र लग गई है, माता के मंदिर में पान रख करके नज़र लगे हुए व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रख करके खिलाएं। इससे नज़र दोष दूर हो जाते हैं। अब आपको दोस्तों एक काम करना है। आज शाम को आप हनुमान जी के साथ ये काम कर सकते हैं। 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, 8 पान के पत्ते लेने हैं और सब मिला करके आपको एक ही धागे में ध्यान करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए घर में पूरब की ओर बांध देना है। पुराने पत्तों को नदी में, अगर आपने पहले से ये उपाय किया हुआ है तो आपको पुराने पत्तों को नदी में डाल देना है। पान के पत्तों से, बुधवार का दिन है दोस्तों, बुधवार को पान के पत्ते से अगर आप अपने घर पे प्रयोग कर लेंगे तो ऐसा माना जाता है कि रातों रात आपके सितारे बदल सकते हैं। हिंदू धर्म में हमारे पान को शुभता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ काम में लीजिए, पूजा पाठ में लीजिए, पान के पत्तों का प्रयोग किया ही जाता है। इसको स्कंद पुराण के अनुसार तो समुद्र मंथन के टाइम पे पान के पत्ते का उपयोग हुआ था, तभी से पान के पत्तों को खास महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी दोस्तों इसको बहुत ही कारगर मानते हैं। वशीकरण मैंने आपको बताया, इससे वशीकरण तक होते हैं और बहुत सारी समस्याओं का हल पान के थ्रू आप कर सकते हैं। बुध ग्रह और पान का बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध सौर मंडल के 9 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट भी है। बुध ग्रह व्यक्ति को विद्वता, वाद विवाद की क्षमता, जातक के दांतों, गर्दन, कंधों और त्वचा पर अपना प्रभाव डालता है। ये कन्या राशि में उच्च और मीन राशि में नीच का होता है। और ज्योतिष की दृष्टि से बुध, जो भी आप कम्युनिकेशन, आजकल के लोगों के लिए बुध स्ट्रॉन्ग करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर काम धंधा लोग कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, विचार चर्चा और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है बुध ग्रह, और इसी में आजकल के लोग ज़्यादा बिजनेस या जॉब्स करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करके रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध देव को हरा रंग प्रिय होता है और बुध का मूल अंक होता है 5। इनकी शुभ दिशा होती है उत्तर। इनका प्रिय रत्न होता है पन्ना और इनकी प्रिय धातु होती है कांसा। इनके बुध देव के अधिपति होती है देवी दुर्गा। दोस्तों, बुध एक परोपकारी ग्रह है, किंतु जन्म कुंडली में बुध की अन्य ग्रहों के साथ युति या भावों में उपस्थिति हमारी जो भी व्यवहार है उसको
तय करती है। यदि बुध ग्रह पाप ग्रहों के साथ युति करता है तो बुध ग्रह हमारी लाइफ पे नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए बुध को चंचल और अचल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। हमारी जो भी वाक पटुता यानी कि बोलने की जो हमारी स्पीकिंग पावर है, हमारी समझ है, बुद्धिमत्ता है, मनोवृत्ति है, तर्क है, वाणी है, चपलता, दक्षता, यात्राएं, जो भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, ज्ञान, हमारी बुद्धि, ये सब बुध ग्रह पर डिपेंड करता है। तो मंगलवार और बुधवार के दिन दोस्तों पान के पत्ते पर अगर कत्था लगा करके बच्चों को खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है। बुधवार के दिन आपको अपनी जेब में पान का एक पत्ता, खीरा या धनिया रख करके लेके निकले, इससे आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। सारा दिन शुभता में व्यतीत होगा दोस्तों। और बुधवार के दिन गणेश जी को पान पर कंसार कोरे रखकर चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी संकटों का नाश हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, बुधवार के दिन पान आपको सेवन नहीं करना है, बच्चों को आप खिला सकते हैं पर आपको नहीं खाना है। घर में अगर आपके नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया है तो मुख्य द्वार पर मैंने बताया था पान के 5 पत्ते धागे में पिरो करके लटका दें और प्रतिदिन हो सके तो इन पत्तों को बदलें। ध्यान रखें, मुरझाए हुए पत्ते सकारात्मकता का नाश करते हैं, इसलिए जैसे ही वो मुरझा जाए उनको तुरंत आपको उतार के फेंक देना है। दोस्तों कल के दिन आप एक पत्ता पान का ले करके उस पर राम राम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाएं। आप चाहें तो 11 पत्तों की माला बना करके हनुमान जी को या गणेश जी को चढ़ा सकते हैं और आप देखेंगे कैसे आपकी सभी विघ्न बाधाओं का नाश होता है। दोस्तों पान का पत्ता जो भी हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर किसी भी नज़र लगे हुए व्यक्ति को आप पान के पत्ते में 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रख करके खिला देंगे तो ऐसा माना जाता है कि नज़र दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों पान का पत्ता, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में शिवलिंग पर अगर आप पान का पत्ता अर्पित कर देंगे तो ऐसा माना जाता है कि आपकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों पान के पत्ते से एक उपाय होते हैं और आपको आज मैंने बहुत सारे उपाय बताए, वो कर लीजिए। एक छोटा सा उपाय और है पान का, जिसको अगर आप करेंगे, पान के पत्ते की जड़, खासकर कल के दिन आपको ये उपाय करना है दोस्तों। पान के पत्ते की जड़ को माता भुवनेश्वरी का, दुर्गा माता के एक स्वरूप है माता भुवनेश्वरी, मैंने आपको बताया था, और उनका ध्यान करते हुए उस पान के पत्ते की जड़ को घिस करके तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी आकर्षण शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आप खुद देखेंगे कैसे लोग आपके वश में आने लगते हैं। कहीं भी अगर नवरात्रि की पुनराहुति का आह्वान हो रहा हो तो वहाँ पर 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान चढ़ाएं। आप चाहें तो किसी भी तीर्थ स्थल, किसी काली मंदिर, किसी दुर्गा मंदिर, कहीं पे भी हवन होता रहे वहाँ पर भी आज जाकर के, खासकर एकादशी है दोस्तों, मंगलवार का दिन है, माता का भी दिन माना जाता है, आज की डेट में आप ये करके आएंगे तो आपके जीवन से सारी विघ्न बाधाएं, ऐसी मानी जाती है, काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। दोस्तों पान का पत्ता हमारे जीवन में सुख और शांति लाता है, हमारी व्यापार में वृद्धि करता है, बुरी नज़र से, कोई किसी भी प्रकार की कुंडली दोष होते हैं उनसे बचाता है, बुध ग्रह के जो दोष होते हैं उनसे बचाता है हमें। पैसों की तंगी हो या फिर आप कोई भी प्रेम शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, कोई आपके वश में नहीं आ रहा है, आपके लवर या पार्टनर, तो सभी में पान के पत्तों का ये छोटा छोटा जो उपाय मैंने बताया है वो आप कर लीजिए दोस्तों, और फिर देखेंगे कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। बुधवार को करना है दोस्तों, क्योंकि बुधवार सबसे छोटा ग्रह है और अगर इसको आप मना लेंगे, हमारे जीवन में ग्रीनरी का प्रतीक है। पहले भी मैंने बताया बुधवार के दिन आप चाहें तो अपने घर में अगर कल पान के पत्तों की बेल लगा सके तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। थोड़ी महंगी मिलती है पान के पत्तों की बेल, तो मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं दोस्तों, कम से कम 1 पान का पत्ता आप दुर्गा माता को ज़रूर चढ़ा दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।